हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई ब्रेन के बारे में। एमआरआई ब्रेन के इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्रेन प्रोफाइल और इसकी पोजीशनिंग के बारे में। तो सबसे पहली एमआरआई इंडिकेशन ब्रेन की बात करते हैं। तो इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन मतलब कौन कौन से कंडीशन में करवाया जाता है एमआरआई ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हो गया हेडेक। जब पेशेंट को बहुत तेज हेडेक होती है उस कंडीशन में एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। दूसरा हो गया वर्टिगो। पेशेंट को बहुत तेज चक्कर आता है उस कंडीशन में एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। तीसरा हो गया स्ट्रोक, हैमरेज। जब पेशेंट को हैमरेज हो जाती है उस कंडीशन में एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। फोर्थ हो गया आपका, कहीं अगर पेशेंट गिर जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है, तो ट्रूमा केस में पेशेंट को अगर ब्रेन में इंजुरी हो जाता है, कहीं गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, उस कंडीशन में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। और उसके बाद होता है पांचवा हो गया ब्रेन ट्यूमर। कोई ब्रेन में ट्यूमर हो उस कंडीशन में एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। पांचवा हो गया। छठे की बात कर लेते हैं, तो उसमें ब्रेन इन्फ्लामेशन आ सकता है। ब्रेन, ठीक है, इन्फ्लामेशन मतलब ब्रेन में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फेक्शन हो जाता है यानी ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। इपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद हो गया ग्लैंड से भी रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है, एक ब्रेन में भी ग्लैंड होते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है विद पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम आपको प्रोफाइल में बताएंगे। ब्रेन में भी बहुत टाइप्स के एमआरआई होते हैं, बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो ग्लैंड से रिलेटेड भी दिक्कत होती है, उस कंडीशन में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। और उसके बाद जब पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, इस कंडीशन में भी एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। ये कुछ थे इंडिकेशन, कौन कौन इंडिकेशन में ये एमआरआई ब्रेन सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन कौन से ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं या एमआरआई ब्रेन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें ये सबसे पहला ये जो पिक्चर दिख रहा होगा आपको, वो पेसमेकर यानी हार्ट जो धड़काने वाली मशीन लगती है, पेसमेकर, अगर आपका या किसी पेशेंट का अगर इम्प्लांट है तो उस कंडीशन में एमआरआई आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्पाइन सर्जरी हुआ हो, हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो, या किसी तरह का एनोरिज्म में जो क्लिप होता है, जो जैसे ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, तो उस कंडीशन में ऑपरेशन होकर उसमें क्लिप लगाया जाता है। एनोरिज्म में क्लिप लगाया जाता है, एनोरिज्म में कोइल लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन होते हैं जैसे कि अगर कॉक्लियर इम्प्लांट, अगर आपको सुनने की मशीन लगी हुई है, उस कंडीशन में भी आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है जो एमआरआई करवाने से पहले ध्यान रखनी होती है, सावधानियां बरतनी होती है, पेशेंट से पूछना पड़ता है, ताकि अचानक ऐसे अगर घुस जाए तो ये पेशेंट को प्रॉब्लम पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है। अगर जिसका पेस मेकर लगा हुआ हो और वो पेशेंट अगर एमआरआई मशीन में चला जाए तो उसका जो पेस मेकर का जो सिग्नल होता है वो रिवर्स हो जाएगा और उसी टाइम उसको पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। इस कारण से पेशेंट को पूछना बहुत जरूरी होता है। अगर पेशेंट को पता है कि हमें ये ऑपरेशन हुआ है तो वो टेक्नीशियन को बताना चाहिए, अगर नहीं बताया तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुए। अब बात करते हैं एमआरआई ब्रेन प्रोफाइल। मेन टॉपिक यही है भाई, ये है ब्रेन प्रोफाइल। ठीक है, कुछ इस तरह से ब्रेन एमआरआई जो ब्रेन होते हैं ना, उसके अंदर का एमआरआई ब्रेन के अंदर का जो अलग अलग पार्ट का स्कैन होता है उसका ये लिस्ट है। ब्रेन प्रोफाइल का मतलब क्या है आपको बता देते हैं। जैसे एक नॉर्मल रूटीन ब्रेन हो गया, कोई ब्रेन हो गया, ये पूरा ब्रेन करना है।
अब इसका अलग अलग पार्ट्स भी लिखते हैं डॉक्टर, जैसे ऑर्बिट का हो गया, इनर आंख का, नाक का। उसके बाद अगर मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसका अलग स्कैन होता है। अगर वेन देखना हो, आर्टरी देखना हो ब्रेन का, उसका अलग स्कैन होता है। ठीक है, कुछ अलग अलग। अगर कोई ट्यूमर है ब्रेन के अंदर, वो ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, उसका अगर जांच करना हो, उसका अलग जांच, अलग तरह से जांच होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है ना, ये हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं एमआरआई ब्रेन का पोजिशनिंग। चलिए चलते हैं एमआरआई ब्रेन पोजिशनिंग की तरफ, उसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। ब्रेन एमआरआई की पोजिशनिंग कैसे करेंगे, एमआरआई ब्रेन की पोजिशनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये कोइल है, ये ब्रेन कोइल है। आपको हम खोल, देखिए ये कुछ इस तरह से ये ब्रेन कोइल है, ये ब्रेन कोइल है। और ये ब्रेन कोइल यहाँ पर ये एडजस्ट होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। इसका ये प्लग है, ये प्लग जो है इसके अंदर ये अटैच हो जाता है। और इसके बाद ये ब्रेन है और ये नेक कोइल है, ये इसको कहते हैं नेक कोइल। ठीक है, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी कनेक्टर है इधर, इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ ब्रेन कोइल और नेक कोइल यहाँ पर टेबल में अटैच हो चुका है। ठीक है, अब हम पेशेंट लेते हैं, जैसे ब्रेन हो या सर्वाइकल स्पाइन हो, तो इसमें पेशेंट को लेटाया जाता है, जो हेड होता है इसमें रहेगा। ठीक है, तो एमआरआई ब्रेन का हम अभी पेशेंट लेके बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये पेशेंट एक है और ये इनका एमआरआई ब्रेन है। नॉर्मल रूटीन जो एमआरआई ब्रेन होता है वो हम अभी उनका पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्रेन है ये कोइल में एडजस्ट हो चुका है और इसको क्या करना है, हमें टाइटली दोनों साइड से, ये जो फॉर्म है इसके मदद से हम ये दोनों साइड में क्या करेंगे, टाइटली कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। टाइटली कवर करने का कारण यही है ताकि इनका जो ये ब्रेन, ये हेड जो बोल सकते हैं, ये ताकि ये हिले नहीं। जब हिलेगा नहीं तो ये मूवमेंट होगा नहीं। देखिए ये एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करने के बाद हम ब्रेन कोइल अब ऊपर से लगाएंगे। तो ये है ब्रेन कोइल ऊपर से, ये ब्रेन कोइल था नीचे का भाग है, अब इसको ऊपर से अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये ऊपर हो गया। इसके बाद ये कनेक्टर है ना, कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये ब्रेन का पोजीशन हो गया। ठीक है, अगर सर्वाइकल रहता, गर्दन का भी रहता, तो गर्दन का ये सब एक सर्वाइकल का ये कोइल है। ठीक है, ये कोइल सर्वाइकल का है जो कि यहाँ पर लगता है कुछ इस तरह से। पर अभी हम ब्रेन का कर रहे हैं तो ब्रेन का हम कोइल ऊपर से अटैच कर दिए। ठीक है, अब देखिए पेशेंट का पोजीशन हो चुका है। अब हम इसको गेंट्री के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन है, बटन है, आपको ये दिखा। तो देखिए ये टेबल अप करने का बटन है, टेबल अप हो गया और इसी से अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये बटन है लेजर बीम का, लेजर बीम आ गया। देखिए सेंटरिंग यहाँ पर है, जूम करके थोड़ा दिखा दीजिएगा। तो इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, कोइल पर एक निशान बना हुआ है, सेंटरिंग का निशान बना हुआ है। तो हम यहाँ पर लेजर बीम जो है हम यहाँ पर कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ से ये क्लिक कर देना है, सेंटर पे चला जाएगा। ये अंदर चला गया। ये ब्रेन का, एमआरआई ब्रेन का पोजीशनिंग होता है नॉर्मल। उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर पर नेम, एज, आईडी, पासवर्ड जो भी डालकर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे स्टडी। तो ये था नॉर्मल ब्रेन का स्टडी, जो कैसे पोजीशनिंग करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में हम बता दिए आपको। ठीक है।